सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। निफ्टी का वीडियो मैंने ऑलरेडी कल डाल दिया था। देखो, निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक फर्क है। अगर आप निफ्टी देखोगे तो निफ्टी अपना एक सपोर्ट तोड़ चुका है, जो कि काफी पुराना सपोर्ट था। लेकिन बैंक निफ्टी में अभी भी एक पॉइंट बचा है, जो कि है ये लेवल। और इस लेवल पे मार्केट ने काफी बार सपोर्ट लिया है। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आप यहाँ से देखोगे, मार्केट ऑलमोस्ट 4 टाइम आ रहा है यहाँ पे। मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ ये चीज भी, कि मार्केट में अगर एक लेवल पे बार बार सेलर्स या बायर लेके आ रहे हैं तो किसी ना किसी टाइम पे वो ब्रेक होगा। और जब वो ब्रेक होगा तो हमें बहुत तगड़ा फॉल दिख सकता है। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर मार्केट इस वीक के तोड़ के हमारी इस तरह की कैंडल कुछ बना दे बड़ी। और कहीं ना कहीं मार्केट के, क्योंकि जो टारगेट्स मुझे दिख रहे हैं बैंक निफ्टी के, वो मुझे 30,500 के आसपास के दिख रहे हैं। और वो मैंने कैसे निकाले हैं उस सबके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले वीकली चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद डेली में थोड़ा बहुत देखेंगे, एंड देन हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे में, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले वीकली चार्ट पे चलते हैं। देखो, वीकली चार्ट पे मैं आपके सामने, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी आपको लग रहा होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अगर आपको किसी भी चार्ट को देखना है तो सबसे पहले मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ, कि सबसे पहले मैं एक जोन मार्क करूंगा, ये वाला जोन। क्यों? क्योंकि मार्केट ने 4 हफ्ते यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया था। ये मैंने मार्क किया एक लेवल। ये लेवल मैं आपको पीछे वीकली एनालिसिस जब भी मैंने करी है, मैंने बहुत बार आपको इस जोन के बारे में बताया कि ये जोन एक सेलिंग जोन है। जब तक इस जोन के ऊपर कोई भी डिसाइसिव क्लोजिंग नहीं आती है, तब तक हमें एक जो कि ऊपर का रन है वो नहीं मिलेगा। और हमने ये चीज देखी भी है। हमने ये चीज यहाँ देखी है, जब ये जोन टूटा और यहाँ पे भी मार्केट ने ऑलमोस्ट 2 महीने कंसोलिडेट करा। इसके बाद जब ये जोन टूटा, अगर आप देखो 36,500 से यहाँ 42,000 के आसपास तक गया मार्केट। मार्केट ने यहाँ पे आके दोबारा इसको कोशिश करी, लेकिन दोबारा मार्केट इसके अंदर आ गया। मार्केट ने यहाँ पे जब कंसोलिडेट हुआ, तब यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाता तो भी मार्केट ऊपर जा सकता था। लेकिन मार्केट फिर से अंदर आया, फिर मार्केट ने अपना नया लो लगाया, फिर मार्केट यहाँ से दोबारा घुमा, फिर मार्केट ने नया लो लगाया। अगर आप देखो, मार्केट इस जोन के अंदर बाहर जब भी आ रहा है तो एक नया लो लगाता जा रहा है। तो मार्केट ने अब तो काफी नीचे आ गया मार्केट इस बार के जो सेल ऑफ में, जैसा कि मैं बताया कि इस जोन से बार बार सेल ऑफ आ रहा है, तो इस बार के सेल ऑफ में मार्केट और नीचे आ गया है। अगर मैं आपके लिए मार्क करूं तो मार्केट में जो जोन था हमारा, मार्केट में ये जोन था। अब इस जोन को तोड़ के भी मार्केट क्लोज कर दिया है। तो मार्केट में सबसे पहले अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें देखना है कि मार्केट कहाँ खड़ा है, वो कहाँ अब रुक सकता है, और अगर वापस रिवर्स होता है तो कहाँ से वापस में रैली आ सकती है। अगर मार्केट सेल चल रहा है तो आपको इमीडिएटली बाइंग नहीं करनी। अगर फर्स्ट टाइम आएगा तो आपको देखना सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्या है। अगर मार्केट सेलिंग की साइड चल रहा है तो आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी में ज्यादा पैसा मिलेगा, बाइंग में कम पैसा मिलेगा। अब वो बात अलग है कि तुक्के में आपने यहाँ बाय कर लिया, आपका लगातार ऊपर जाता गया मार्केट, तो वो चीज अलग है। एनालिसिस अलग होती है, रैंडम ट्रेडिंग अलग होती है। रैंडम ट्रेडिंग में आपका एक बार पैसा बन जाएगा, 2 बार पैसा बन जाएगा, लेकिन तीसरी बार आपको बहुत बड़ा हिट मिल सकता है। तो कभी भी ऐसा मत करना। अभी हमें क्या दिख रहा है मार्केट में, अगर मैं वीकली की बात करूं, तो आप वीकली की बात करूं तो देखो, यहाँ पे 2 हफ्ते मार्केट में एक रेसिस्टेंस था। मार्केट इसके नीचे भी क्लोज हो चुका है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में अब क्या फर्दर फॉल आएगा या मार्केट रुक सकता है। सबसे पहले हम अपने हर्डल्स लगाएंगे। एक और चीज मैं दिखाता हूँ कि मार्केट में अगर हम, ये चैनल चल रहा था मार्केट में, बैंक निफ्टी निफ्टी में एक फर्क है, वो मैं दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ से इसको ड्रॉ करूँ तो आप देखो, अभी इस चैनल पे लोअर रेंज पे मार्केट बैंक निफ्टी को आना बाकी है। लेकिन अगर मैं यही चीज आपको निफ्टी में दिखाऊं तो निफ्टी में ऑलमोस्ट ब्रेक कर चुका है, ये जो मैंने हमने कल बात करी थी। अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं हम, तो बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो कहीं ना कहीं यहाँ तक का टारगेट दिख रहा है हमें, और ये है 31,500। तो इस वीक का टारगेट मेरा, मुझे ऐसा लगता है 31,500 तक मार्केट आना चाहिए। यहाँ से एक रिवर्सल तो हो सकता है, लेकिन हमें दोनों की तरफ की एनालिसिस करनी होती है। अगर मैं इस चैनल को हटा दूं, इस चैनल से हमें 31,500 का लेवल मिला। अगर मुझे अगला हर्डल देखना है, अगर मार्केट यहाँ से निकलता भी है, तो अगला हर्डल मेरे को यहाँ मिल रहा है, ये वाला जोन। ये क्या है? 32,000 का, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट ने 3 हफ्ते या 4 हफ्ते सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो अब समरी क्या है? समरी ये है कि मार्केट में 32,743 है। इसका लो क्या था मार्केट का 32,290। अगर 290 के नीचे निकलता है मार्केट तो हमें सिर्फ 32,090 या 50 तक का, मतलब हमें 200-250 पॉइंट का ट्रेड मिलेगा। तो इसके लिए हम वीकली पोजीशन कभी भी नहीं बनाएंगे, ये आपको हमेशा बताया। ये तो हम इंट्राडे में ही कवर कर लेंगे। तो हम वीकली पोजीशन बनाएंगे कब? हमारी वीकली पोजीशन जो बनेगी वो बनेगी 32,000 के नीचे ही, उससे पहले नहीं बनेगी। अगर मार्केट 32,000 के नीचे क्लोज करता है, एक बार मैं मार्क कर देता हूँ लेवल 32,000, 32,000 के नीचे ही हम सेल करेंगे। और मैंने आपको हमेशा बताया कि राउंड नंबर के आसपास 30 या 40 पॉइंट का बफर जरूर लेना, और 30 मिनट की क्लोजिंग पे ही पोजीशन बनाना। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज हो गया तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो टारगेट आएगा वो ये टारगेट आएगा 30,500, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं देख रहा हूँ मार्केट को एटलीस्ट 30,500 जाना चाहिए, उसके बाद मार्केट में एक रिवर्सल आना चाहिए। तो
कम से कम ये टारगेट मार्केट को हिट करना चाहिए मार्केट ने, क्योंकि बहुत ही, अगर आप देखो, फ्रेश सपोर्ट ब्रेक किया है। मार्केट 2 बार यहाँ से ऊपर उठ रहा था, तीसरी बार मार्केट ने इसको क्लोज करके क्लोजिंग दे दी है। बस डेली चार्ट में हमें एक सपोर्ट दिख रहा है। अगर मार्केट इस सपोर्ट को होल्ड नहीं कर पाया तो 30,500 का टारगेट हमारे लिए ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी वीकली की बात हो गई कि 32,000 के नीचे पोजीशन बना सकते हैं। 35,500 तक का टारगेट रह सकता है हमारा, बट जैसा मैं हमेशा बताऊँ 500 पॉइंट के आसपास अगर आप वीकली पोजीशन बना रहे हो, प्रॉफिट जरूर बुक करते रहा करो, क्योंकि मार्केट इतना वोलेटाइल है, विक्स बहुत हाई है, तो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। मार्केट इमीडिएटली, अगर आपको अभी 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो मार्केट 1 या 2 या 3 मिनट की कैंडल भी नहीं लगाएगी आपके प्रॉफिट को जीरो करने में, और ये आप आजकल देख भी रहे होगे। और मैं अभी इंट्राडे में दिखाऊंगा आपको कि ये फ्राइडे को भी हुआ था। ठीक है, हमारा सीधा सीधा वीकली का ये डिस्कशन है कि हम 32,000 के नीचे आती है तो हम 30,500 तक के लिए जा सकते हैं वहां पे, क्योंकि ये सपोर्ट भी टूट जाएगा, ये वाला जो मैंने सपोर्ट दिखाया आपको। साथ में इसके लो के नीचे हम इंट्राडे में सेल करेंगे, वो इंट्राडे में अभी बात करेंगे उसके हम। साथ में प्राइस एक्शन की बात करूं, प्राइस एक्शन में कुछ बात करने के लिए है नहीं, लोअर लोज बनाता जा रहा है, हर लोज मार्केट के नीचे बन रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे, अगर मैं लोअर लोज की बात करूंगा, मैं क्लोजिंग पॉइंट ऑफ से बात करूँ तो लोअर लो बन गया है, लेकिन अभी ये वाला लो नहीं टूटा है, और इसका लो क्या है 32,155। तो 32,000 की बजाय 32,155 के नीचे ही पोजीशन बना सकते हैं, बट मैं आपको सेफ चलने के लिए बोलूंगा और आप 32,000 के नीचे ही पोजीशन बनाओगे। ठीक है, ये हमारी बात हो गई सेलिंग की। बाइंग के लिए अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, बाइंग की हमें कोई पोजीशन नहीं बनेंगे। अभी मैं डेली चार्ट पे जब जाऊंगा तो मैं देख लेंगे वहां पे अगर कोई हमें लेवल मिलता है, लेकिन बाइंग के लिए मैं पोजिशनली कैरी करना थोड़ा आई थिंक अच्छा नहीं होगा। सेलिंग की साइड पोजिशनल कैरी कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ट्रेंड में है, काफी अच्छा खासा सेलिंग की साइड गिर सकता है। ठीक है, अब हम डेली चार्ट पे चलते हैं, डेली चार्ट पे देखते हैं कि क्या हो रहा है। देखो, डेली चार्ट पे जो मैं आपसे बात कर रहा था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या फर्क है, ये वाला जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने जो लेवल मार्क करा है आपको, ये वाला मार्क करा है कि इसके नीचे ही हम पोजीशन बनाएंगे। तो 32,000 के नीचे बिल्कुल सिंक हो रखा है हमारा लेवल, 30,500 तक का टारगेट हमें मिल सकता है। ठीक है, बाइंग के लिए अब देखो, बाइंग की पोजीशन कह तो सकता हूं मैं कि हाँ आप इसके ऊपर बना लो, आप इसके ऊपर बना लो। बाइंग अगर कोई एग्रेसिव है तो बाइंग हमारी इस जोन के ऊपर ही होगी, 33,820 के ऊपर, जहां पे हमें गैप फिलिंग तक का टारगेट मिल सकता है 34,500 के आसपास का। लेकिन मैं आपको फिर भी सजेस्ट करूंगा कि बाइंग के लिए अभी नहीं जाना, वैसे तो आई डोंट थिंक अभी लेवल आने वाला है। अब ये ब्रेकडाउन हुआ है, अगर मैं देखूं ये ब्रेकडाउन हुआ है, रिटेस्ट भी हो गया है, तो कहीं ना कहीं सेलिंग की साइड ज्यादा रुझान है मेरा, और मेरा व्यू नेगेटिव ही है। अब काफी लोग, देखो मैं ये भी देख रहा हूँ, मैंने कुछ लोगों के वीडियो देखे जिनका इन्वेस्टमेंट पड़ा होता है, वो एक्चुअली अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको एनालिसिस देने लग जाते हैं। आप चार्ट के हिसाब से चलो, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कितना हेल्दी रिट्रेसमेंट करता है। अगर मैं आपको रिट्रेसमेंट की, कल मैंने आपको निफ्टी में भी बताया था, वीकली चार्ट पे मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ फिबोनाची लगा के, कि 50% के आसपास का हेल्दी रिट्रेसमेंट होता है। अगर मैं यहाँ लो जो लगाया था मार्केट ने, इससे आपको फिबोनाची करके दिखाऊं, तो अगर आप देखोगे अभी हम 38.2% पे खड़े हैं। मैंने अगर आपको निफ्टी में भी दिखाया था, निफ्टी में तो 38.2 पॉइंट आया नहीं है, तो निफ्टी में तो 38.2 आएगा पहले, जो कि हमारा 14,700 का लेवल बन रहा है। अब बैंक निफ्टी में ये लेवल भी अगर आप देखोगे 38.2 काफी बार टेस्ट हो चुका है, तो इस बार इसके नीचे निकलता है। ये कौन सा लेवल है हमारा 3210, वही 32,000 के आसपास का लेवल। तो सीधा हमें यहाँ पे जो 50% का लेवल दिख रहा है 29,000 दिख रहा है, मैं फिर भी आपको 30,500 तक का लेवल दे रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं हम बिल्कुल सही चल रहे हैं अपने एनालिसिस पे। लेकिन वही है ना कि अब लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं तो इन्वेस्टमेंट करता नहीं, आपको पता है कि मैं तो इंट्राडे ट्रेडर ही हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट उन लोगों के लिए है जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा होगा। अगर आपको सेविंग करनी है, देखो मार्केट में अगर आप सिर्फ ये सोच के आ रहे हो कि मैं 10,000 का इन्वेस्टमेंट लगा दूं, वो 10 साल बाद 20,000 का हो जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास बड़ा पैसा होना चाहिए, बड़े लोगों का गेम है इन्वेस्टमेंट, मैं तो ये मानता हूँ और मैं ये मानता रहूंगा। अगर आपके पास 1-1.5 करोड़ है तो आप अपना पोर्टफोलियो भी डिजाइन कर सकते हो ताकि आपको अच्छी खासी रिटर्न मिले। लेकिन अगर आपके पास है ही 50,000, आप उसको इंट्राडे में, उससे आप अगर इंट्राडे सीख गए, इंट्राडे में आप उससे ज्यादा पैसा कमा सकते हो रेदर देन इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये चीज कोई बताएगा नहीं आपको, क्योंकि अधिकतर हमारी जो नेचर होती है वो होती है कि हम रिस्क ना ले ज्यादा। लेकिन जब आप ज्यादा रिस्क लोगे, इंट्राडे ट्रेडिंग भी सीख जाओगे, तो भी आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। बस आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन होना पड़ेगा, अपना इमोशन साइड करना पड़ेगा, और एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। तो आप इन्वेस्टमेंट से कई ज्यादा कमा सकते हो अगर आपका 50,000 रुपए है। ठीक है, अब दूसरी बात, अब ये हमारी हो गई वीकली और डेली की बात। अब हम बात कर लेते हैं इंट्राडे में हम क्या क्या कर सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। 1 मिनट गाइस, इसको डिलीट करते हैं सब। देखो 15 मिनट के चार्ट पे सेम पैटर्न बन रहा है, एक पोल बना, उसके बाद एक फ्लैग बनने की कोशिश हो रही है, और ये बियरिश फ्लैग पैटर्न है। अब इसमें लास्ट में एक जो हमें चीज देखने को मिली, वो ये देखने को मिला कि मार्केट में ये एक रेसिस्टेंस बन रहा था, मार्केट ने इसको ब्रेक करके दिया है, लेकिन कहीं भी एंड में जो भी मोमेंटम आता है उसकी वजह से डिसीजन नहीं लेना चाहिए अपना। अब हम बात करते हैं कि हम कहाँ ट्रेड करेंगे। 1 मिनट गाइस, देखो बाइंग के लिए मैंने आपको निफ्टी में भी सेम चीज बोली थी, मैं इसमें भी ये सेम चीज बोलूंगा कि बाइंग जब तक नहीं होगी, ये जो मार्केट ने रेंज बनाई थी,
ये मार्केट ने एक रेंज बनाई थी, इसका ब्रेकडाउन हुआ। जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर दोबारा नहीं आता तब तक मैं बाइंग के लिए बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। और वो बाइंग क्या है, वो लेवल क्या है, वो लेवल है हमारा इस कैंडल का हाई, और इसका हाई है 33,250। अब बाय कैसे करना है यहाँ पे मार्केट ऊपर आता है, इसके ऊपर क्लोज होता है, फिर नीचे आता है, फिर रिट्रेस करके ऊपर जाता है, तो यहाँ आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। ठीक है, तो 33,215 के ऊपर आप बाय कर सकते हो। दूसरी चीज, यहाँ पे आप सेलिंग भी कर सकते हो। जैसे मार्केट मान लो फ्लैट ओपन हो गया, ऊपर ऊपर आया, ऊपर ही आता जा रहा है, और इस तरह की कैंडल देखो, जिस तरह की कैंडल यहाँ पे बनी है बेरिश, इस तरह की कैंडल बनती है, और ये मेरी फेवरेट कैंडल है, मैंने आपको बताया जिस तरह की मैं टेलीग्राम पे इस कैंडल के बेस पर आपको ट्रेड देता हूँ काफी। अब यहाँ पे इसके लो के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। ऐसे ही कैंडल यहाँ पे आपको रिवर्सल पैटर्न दिखता है तो मार्केट आप यहाँ पे चाहे गैप अप खुले यहाँ पे, या चाहे नीचे से होकर कंटिन्यूस रन आ रहा है और यहाँ पे जाके ये कैंडल मिली या बेरिश पैटर्न मिला, तो यहाँ पे हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, तब हम बाइंग नहीं करेंगे। बाइंग हम तब करेंगे यहाँ ऊपर गया, कंसोलिडेट करा, फिर निकला, फिर रिट्रेस करके फिर ऊपर गया, तब हम बाय करेंगे, उससे पहले बाय नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारी बात हो गई फ्लैट या गैप अप की। अब मान लो हमें शॉर्ट का करना है, शॉर्ट के लिए हम सीधा यही जो फ्लैग पैटर्न है इसका ब्रेकडाउन देखेंगे। बट मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि ब्रेकडाउन पे नहीं, स्विंग पे ट्रेड करना है। तो हमारा पहला जो ट्रेड होगा वो बनेगा इसके नीचे, 32,500 के नीचे भी आ जाएगा, 32,490 के नीचे सेल करेंगे हम, साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे आ जाएगा। फर्स्ट टारगेट हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा ये वाला जो लो है 32,309। ये 200 पॉइंट का ट्रेड भी अगर आपको मिल जाता है इंट्राडे में तो मोर देन इनफ है पैसा कमाने के लिए आपको। आपने देखा होगा बड़े बड़े ट्रेडर्स सिर्फ बड़ी बड़ी क्वांटिटी के हिसाब से अपने पैसे कमाते हैं, पॉइंट्स वो 30-40 ही लेते हैं। लेकिन कुछ ट्रेडर्स ऐसे हैं जिन्होंने काफी महारत हासिल कर ली है, जो बहुत प्रैक्टिस कर करके बहुत लंबे लंबे पॉइंट्स के लिए बैठ सकते हैं, जो कि 90% लोग नहीं बैठ सकते, इसी कारण वो लॉस करते हैं, क्योंकि वो 40 पॉइंट भी बुक नहीं करते। पहले आप धीरे धीरे 40-40 पॉइंट तो बुक करो, उसके बाद आप बड़े रेट के लिए बैठोगे प्रॉफिट में से। आप ऐसे नहीं बैठ सकते। अगर आप ऐसे 40 पॉइंट के लिए बैठोगे और आप हर बार देखोगे 40 पॉइंट पहले मिलता है आपको प्रॉफिट, आप बुक नहीं करते, रिवर्स होकर वो आपका लॉस करता है, आपको फ्रस्ट्रेट करता है। एक बार लॉस हो गया, आप फिर दोबारा रैंडम ट्रेड लेना शुरू कर देते हो और दिन में 10,000 के लॉस बंद करते हो। ये सबने किया होता है, स्टार्टिंग में मैंने भी किया हुआ है, लेकिन आपको ये चीज नहीं करनी। आप स्टार्टिंग में छोटे ट्रेड लो, 200 पॉइंट इनफ होते हैं। बैंक निफ्टी में मैं हमेशा बोलता हूँ 50 से 70 पॉइंट निफ्टी में मिल रहे हैं आपको इंट्राडे में, बहुत सही पॉइंट है। ठीक है, 32,490 के नीचे 32,300 तक करो। मान लो अगर गैप डाउन ऊपर हो जाए, अब देखो गैप डाउन के केस में अगर मार्केट 32,300 के ऊपर ही ओपन होता है तब तो इसके ब्रेक डाउन का वेट करेंगे हम। ये ब्रेक होता है 32,309, तुम्हारा टारगेट क्या रहेगा। टारगेट के लिए थोड़ा मेरे को पीछे जाना पड़ेगा। सी, ये वाला आपका टारगेट रह सकता है, ये वाला जो स्विंग है 32,160। अब यहाँ पे भी आपको 150 पॉइंट का ट्रेड मिल जाएगा। अगर मार्केट इसके भी नीचे ऊपर होता है 32,160 के, तब हम कुछ नहीं करेंगे, तब हम रेंज बनने देंगे, और रेंज जिस साइड ब्रेक करेगी उस साइड हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन होता है 32,160 के ऊपर ही, तब हमें कुछ नहीं करना, तब हम देखेंगे कि क्या किस तरह का रेंज बन रहा है। बाइंग हमारी इसके ऊपर ही होगी, सेलिंग हमारी 32,490 के नीचे होगी, 32,300, 32,160 का हमारा टारगेट रहेगा। दोस्तों यही बैंक निफ्टी की एनालिसिस है। अब यहाँ पे मैंने आपको पैटर्न भी दिखा दिया, फ्लैग पैटर्न बन रहा है, बेयरिश है, मार्केट गिरा, होल्ड करा, यहाँ पे बायर सेलर में फाइट हुई। अब बायर्स यहाँ पे जीतेंगे, सेलर जीतेंगे, बायर जीतेंगे अगर इसके ऊपर आ जाएगा। अगर इसके ऊपर आता है तो यहाँ पे टारगेट जैसा मैंने बताया, यहाँ ऊपर निकला, फिर टेस्ट करा, फिर ऊपर निकला, तो टारगेट इसका अपर रेंज तक का रह सकता है। लेकिन मैं जैसा हमेशा बताता हूँ 150 पॉइंट 125 पॉइंट के आसपास थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बैंक निफ्टी में तो बहुत मस्ट है बुक करना, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, कभी भी आपको चकमा दे सकता है। एक कैंडल में आपको जो प्रॉफिट दिख रहा होगा वो आई थिंक विद इन 2 मिनट्स वो आपका जीरो कर सकता है। तो बहुत ही केयरफुली ट्रेड करना है, थोड़ा सा दिमाग से ट्रेड करना है। तो ये थी आज की एनालिसिस। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।